अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता गर्मा गर्म सा। क्या लिया है आज मैंने नाश्ते में, मैंने ली है बाकर खानी और 1 कप मैंने बनाया चाय का। आज कुछ भी बनाने को दिल नहीं करा था तो फिर मैंने सोचा कि चलो रेडीमेड कुछ भी पड़ा हुआ है ना तो उसको मैं नाश्ते में ले लेती हूँ। ये मुझे इतनी पसंद है ना, पाकिस्तान में भी बाकर खानी मुझे बड़ी पसंद होती थी। पाकिस्तान में मैं कैसे खाती थी, चाय के अंदर इसको डाल के ना फिर उसको मैं चमचियों के साथ खाती थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसेंट तरीके से खा रही हूँ, लेकिन इसको मैं खा लेती हूँ अभी भी चाय में डाल के ना, तो चमचियों के साथ मैं खा लेती हूँ। समटाइम इसको मैं शाम की चाय के साथ भी खा लेती हूँ। दिल करता है ना कुछ मीठा हो जाए तो फिर मैं यही खाती हूँ, बड़ी मज़े की होती है। अच्छा जी, बच्चे अभी सो रहे थे और फिर मेरे माइंड की बत्ती जागी कि मैंने आप लोगों को शॉपिंग नहीं दिखाई। मैंने विंटर की इनकी शॉपिंग की थी, मैंने अभी तक नहीं दिखाई और इसमें से कुछ माल हम यूज़ कर भी चुके हैं। फिर भी माइंड में था कि चलो जो लेफ़्ट है तो वही फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बड़ी प्यारी सी एंजल की शर्ट है, विंटर के हिसाब से तो ये बहुत ही प्यारी है, गर्मा गर्म सी ये शर्ट है और बड़ी ये डिसेंट सी लुक दे रही थी और स्टाइलिश सी थी। तो फिर मैंने सोचा कि स्कूल जाना होता है तो फिर गर्म कपड़े तो चाहिए ही ना, और फिर मैंने ये ले ली। और साथ में इसकी जो लेगिस है ना ये भी ले ली थी। ये मैंने इसलिए ली क्योंकि अंदर ना ऐसे फ्लीस टाइप लगा हुआ था और विंटर में तो ये बड़ी यूज़फुल हैं। घरों में इतने गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, घर तो हीटेड हैं, लेकिन जब स्कूल जाना होता है ना तो फिर स्कूल के अंदर कैसा इनका है एटमॉस्फेयर वो मुझे नहीं पता। फिर मैं अपनी तरफ से तो इसको फुल फिर पैक करके भेजती हूँ और ताकि ये सुकून से वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ इसकी होती हैं वो सुकून से डन कर ले। और इसको विंटर का तो सर्दी का तो इसको बिल्कुल भी फील ना हो कि सर्दी, और ये सुकून से बस अपनी एक्टिविटीज़ करे। तो फिर मैं उसी हिसाब से इसके कपड़े जो हैं वो मैंने ले लिए और अपनी तरफ से तो मैंने फिर शॉपिंग इसकी डन कर ली थी। अच्छा, ये वाली पैंट बड़ी प्यारी है इसकी, ये इतनी स्टाइलिश मुझे लगी ना। ये पैंट मैंने देखी थी, वो हम टीवी में ड्रामा चल रहा है ना ज़ी22, उसमें ज़ारा नूर ने ऐसी वाली पैंट पहनी हुई है, उसकी मुझे पहनी हुई इतनी प्यारी लग रही थी। जब मैंने स्टोर में ये देखी ना तो फिर मैंने कहा ये तो ले ही लो। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये था कि ये डील पे थी, और डील पे जो माल लगा होता ना उसको तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, वो माल होता भी नहीं है छोड़ने वाला। और ये पैंट तो वैसे ही छोड़ने वाली नहीं थी, एक तो स्टाइलिश थी ऊपर से ये फिर डील पे लगी हुई थी। फिर मैंने फटाफट से इसको ले लिया और ये इतनी प्यारी लग रही है ना। और पहनेगी ना जब ये वाली पैंट तो फिर मैं इसकी जो वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी मैं शेयर करूँगी। और ये वाली जो शर्ट है ना, इसका भी लेने की एक रीज़न थी कि ये ना, एक तो इसका स्टफ़ बड़ा प्यारा था, गरम गरम सा इसका स्टफ़ था विंटर के हिसाब से, और इसके स्लीव्स भी फुल थे। और फिर ये ऐसे था कि अगर हम 1 लेते हैं ना तो फिर ये $5 की थी, अगर हम 3 लेते हैं ना तो वो फिर हमें $12 की मिल जानी थी। फिर मैंने ये 3 ले ली थी कि थोड़ी सी सेविंग इसमें हो रही है और फिर विंटर के हिसाब से ये अच्छी भी है, तो फिर मैंने ये 3 ले ली थी। 2 इसमें से हम पहन चुके हैं, कभी वीडियो में पहनी हुई नज़र आई तो फिर मैं बता दूंगी कि ये वाली भी उन्हीं शर्ट में है जो मैंने 15 वाली 12 में ली थी। ये हैं जी अजीन के कपड़े। अजीन भी कुछ अपनी शॉपिंग जो है वो यूज़ कर चुकी थी तो फिर यही थे पड़े हुए, तो फिर यही मैंने सोचा कि चलो दिखा लेते हैं आपको। बड़ी प्यारी सी, ये भी विंटर में तो फुल स्लीव्स के कपड़े अच्छे रहते हैं। हाफ स्लीव्स क्या होता है कि फिर विंटर में फिर यही ध्यान रहता है कि अच्छा नहाया हुआ है बच्चा और इसने हाफ स्लीव्स पहनने में, अच्छा हाफ स्लीव्स पहनने में बाहर नहीं भेजना, तो फिर प्रेफर ये होता है कि चलो फुल स्लीव्स है ना तो ये ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं विंटर के हिसाब से। और स्टफ़ भी इसका थोड़ा सा गर्म ही था तो अच्छी भी लग रही थी। और ग्रे कलर मुझे पहना हुआ ना बच्चों के बड़ा प्यारा लगता है, ग्रे कलर में वाकई बच्चा बड़ा डिसेंट सी लुक दे रहा होता है। और दूसरी ये वाली शर्ट भी बड़ी प्यारी थी और इसकी मैंने कुछ ले ली थी साथ में पैंट्स। अच्छा, पैंट भी कुछ इसको मैं यूज़ करवा चुकी हूँ, शर्ट्स भी कुछ ये यूज़ कर चुकी है। और अच्छा, ये वाली जो पैंट है ना ये भी बड़ी प्यारी है। और एक तो मुझे ये भी मुझे डील पे मिली हैं, इसके ऊपर बनी हुई हैं ऐसे स्ट्रॉबेरियाँ तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों को ये अट्रैक्ट करती हैं कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर कोई करैक्टर बनाओ, कोई फ्रूट बनाओ, कोई फ्लावर जैसे बने हो ना, तो बच्चे इस चीज़ से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। और फिर ये ट्रिक भी है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही ना कि ये वाली ड्रेस मैंने नहीं पहनी, सब बच्चे होते हैं कि वो थोड़े मूडी से होते हैं, थोड़े नखरे करते हैं कि ये नहीं पहनना मैंने, वो पहनना है, तो उनको ऐसी चीज़ों से फिर करके ना कि अच्छा ये देखो इसके ऊपर ये बना हुआ है, ये तो ऐसे है, ये बहुत प्यारा लगेगा, तो बच्चे फिर बातों में आ जाते हैं तो फिर उस चीज़ को लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी तो अभी छोटी हैं, अभी इस तरह के नखरे उनको करने नहीं आते हैं, लेकिन ये ट्रिक है कि अगर ऐसे करें ना तो इनको फिर ऐसी चीज़ की क्वालिटी बता के तो उनको बातों में ले लो, बच्चे आ जाते हैं बातों में। अच्छा, ये फ़्रॉक है इसकी, ये भी बड़ी प्यारी सी फ़्रॉक है। और मैं फ़्रॉक्स को ना थोड़ा सा कम प्रेफर करती हूँ क्योंकि बच्चे वॉशरूम के ट्रेन नहीं होते ना तो फिर फ्रॉक के साथ उनको हैंडल करना बहुत हार्ड होता है। लेकिन बच्चियों की डिमांड होती है कि बच्चियों को बड़ा शौक होता है प्रिंसेस बनने का और फ्रॉक्स पहनने का, फिर इनकी डिमांड के हिसाब से या इनकी जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से फिर मदर्स को, पेरेंट्स को पूरा उतरना पड़ता है। फिर हम इनकी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं कि बच्चे राज़ी हो जाएं साडा कि अल्लाह ही अल्लाह, इनके लिए सारा कुछ कर रहे हैं तो ये बस राज़ी हो जाएं। अच्छा, आज मैंने बर्गर बनाने थे, अदील कह रहे थे कि उन्होंने खाने हैं बर्गर, तो मैंने सोचा कि ये बड़ा कोई औखा काम है, बना लेते हैं बर्गर।
तो कबाब मैंने ऐसे ना फ्रिज में बना के रखे होते हैं और मुझे नहीं लगता कि कभी मेरी फ्रिज में ये नहीं होंगे, हो भी सकता है कि ना हो तो, लेकिन मैंने ये बना के रखे ही होते हैं। इजी सी रेसिपी है, इंशाल्लाह कभी इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बना के रखे हो ना तो होता है सम टाइम कि हमें कोई सालन नहीं पसंद आ रहा तो दिल करता है कि चलो आज मैं फिर कोई सैंडविच बना लेती हूँ, मैं बर्गर बना लेती हूँ, फटाफट से इसको निकालो, फ्राई करो और फिर हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो जाती है। एग बिल्कुल सिंपल तरीके से हल्का सा सॉल्ट डाला, उनको बीट किया और पूरे तवे के बराबर मैंने उसके ऐसे बना लिया। और बर्गर जो है वो ऑलरेडी 2 पीस में ही होते हैं और इनको फिर मैंने ऐसे गर्म कर लिया तवे के ऊपर। और यहाँ पे मैंने डालनी थी इसके ऊपर सॉसेज, केचप डाला है और मैं मायोनीज़ कम यूज़ करती हूँ, मुझे थोड़ी सी कम पसंद है। और फिर मैं यही वाली सॉस यूज़ करती हूँ, मुझे ये अच्छी लगती है। ये थोड़ी सी क्रंची टेस्ट में भी होती है और मज़े की भी लगती है मुझे। ये इसमें गार्लिक का टेस्ट आ रहा होता है तो मुझे अच्छी लगती है, मैं यही वाली यूज़ करती हूँ मोस्टली। वो भी कर लेती हूँ, मायोनीज़ भी कर लेती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा करती हूँ। सो ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया था और फिर मैंने रख लिए इसके ऊपर कबाब। और वेजेस खाने में मैं भी चोर हूँ और मेरे हस्बैंड भी चोर हैं, तो फिर हम लिमिटेड से जो दोनों खा लेते हैं ना, म्यूचुअल हैं जो दोनों में, हम फिर वो यूज़ कर लेते हैं। और फिर एग के भी मैंने ऐसे पीसेस कर लिए थे, वो इसके ऊपर डाल लिए। और मैंने डाल ली इसके ऊपर चीज़। डालने से ना बड़ा इसका यमी सा, बड़ा इसका जूसी सा इसका टेस्ट आता है। और मैं तो अक्सर डाल लेती हूँ ऐसे बर्गर बनाऊँ। अच्छा, सम लोग इसको ना बर्गर कहते हैं, कुछ लोग इसको बन कबाब भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, खाने से मतलब रखे ना, नाम में क्या रखा है अच्छा, फिर इसके अंदर चीज़ डाल के तो इसको तवे के ऊपर मैंने इसका हल्का सा सेक लिया ताकि जो चीज़ इसके अंदर डाली है ना वो मेल्ट हो जाए। जो टेस्ट इसका मैं लेके आना चाह रही हूँ ना तो वो फिर आ जाना था। हल्के आंच पे इसको मैंने रखा है, तेज़ नहीं की थी वरना सड़ जाने थे मेरे बर्गर, सारी मेहनत मेरी खूह में पड़ जानी थी। यमी से बर्गर मेरे बिल्कुल रेडी हैं। एक इसमें से मेरा था और 2 अदील के थे। बच्चे ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, बच्चे खा रहे थे होर सानू की चाहिए ना। अच्छा जी, अब था जी फैमिली टाइम और मैं भी अब बिल्कुल फ्री थी। किचन में मैंने अपना सारा कुछ समेट लिया था, पांडे शांडे भी मैंने धो लिए थे और बिल्कुल मैं फ्री थी। और अदील भी खाना शाना खा के, मतलब हम सारी फैमिली फ्री जब हो जाते हैं ना तो ये फिर हमारा फैमिली टाइम होता है कि हमने साथ में बैठ के कुछ ना कुछ एक्टिविटी लाजमी करनी होती है। कुछ खेल लिया, लूडो खेल ली, कार्ड्स खेल लिए, या ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी शरारतें वगैरह कर ली। तो फिर बच्चों पे भी ये चीज़ ना बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लेके आती है कि कुछ टाइम साथ में बैठ के आप बच्चों को टाइम दो, बच्चों के साथ खेलो। क्योंकि क्या है कि सारा दिन अदील जॉब पे है, मैं अपने कामों में बिजी हूँ। एंजल हाफ डे स्कूल में गुजारती है, अजीम मेरे पीछे पीछे फिरती रहती है। और शाम को फिर मैंने लाजमी, अगर ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा तो मस्ट है ना कि इनको दिया जाए, इनके साथ खेला जाए। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो हमेशा की तरह फिर लाइक कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।